कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये चैप्टर का नेम है, न्यू चैप्टर। इसमें हम एक्सिस, कोऑर्डिनेशन, पॉइंट, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, नेम ऑफ पॉइंट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, क्वाड्रेंट, इसके बारे में स्टडी करेंगे। ओके, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? अ सिस्टम of geometry where the position of the point on the plane is described using an ordered pair of numbers। ज्योमेट्री का ऐसा सिस्टम जिसमें हम पॉइंट के पोजीशन को प्लेन में एक पेयर के रूप में देखेंगे, वो किस ऑर्डर में है, वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहलाता है। फाउंडर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अ फ्रेंच मैथमेटिशियन रेने डिस्कार्ट्स 1596 to 1650। ओके, लेट्स रिफ्रेश आवर नॉलेज। थोड़ा सा हम देखते हैं जो ज्योग्राफी सेक्शन में पढ़ा होगा। पैरेलल लाइन विच अपीयर हॉरिजॉन्टल रनिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, ये आपका क्या कहलाएगा? ईस्ट टू वेस्ट वाला एक्स एक्सिस कहलाता है। ये होता है लैटिट्यूड। और लॉन्गिट्यूड मीन्स जो नॉर्थ टू साउथ है, जो वाई एक्सिस के रूप में रहता है। पैरेलल लाइन विच अपीयर वर्टिकल रनिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल इज लॉन्गिट्यूड। ओके, लैटिट्यूड होता है ईस्ट टू वेस्ट और लॉन्गिट्यूड होता है नॉर्थ साउथ। क्लियर? तो अब अगर एक्सिस अगर देखते हैं तो ये आ गया आपका एक्स एक्सिस और ये होता है आपका वाई एक्सिस। क्लियर? तो ये वेस्ट टू ईस्ट मैंने जो लैटिट्यूड होगा वो एक्स एक्सिस में आएगा और वाई एक्सिस में आपका लॉन्गिट्यूड होगा। ओके, देन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मीन्स द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deal with location of objects in 2D plane is called coordinate geometry। 2D means 2 axis, x और y। 3D रहता तो 3 axis, x, y और z। Clear? 2 dimension, first is a x and second is a y। Okay? फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कार्टेशियन प्लान क्या होता है, कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है। राइट द नेम ए इज सिटिंग ऑन डेस्क लेइंग इन सेकेंड रो एंड फोर्थ कॉलम। तो ए है आपके पास, नेम ऑफ द स्टूडेंट हमने लिया, ये ए है, ये आपके पास डेस्क बना हुआ है। आपका जो ए है इस पोजीशन पे यहाँ पे दिख रहा है, तो ए किस में आ रहा है? फोर्थ रो में आ रहा है और सेकेंड कॉलम में आ रहा है। तो फोर्थ क्या आपका एक्स एक्सिस है और ये 2 क्या है? वाई एक्सिस है। तो पहले एक्स की वैल्यू रखते हैं 4 और वाई की वैल्यू हो जाती है 2। तो हमारा किस में आएगा? 4 और 2, रो एंड कॉलम 4 and 2। द एक्टिविटीज गिव यू अ ब्रीफ आइडिया ऑफ कार्टेशियन प्लान। क्लियर? हम इसका डेफिनेशन भी देखेंगे आगे। प्लॉटिंग a point in the plane if its coordinate are given। okay, आपके पास अगर 2 axes intersect each other at point, जिस पॉइंट पे दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट होते हैं वो कहलाता है ओरिजिन या सेंटर पॉइंट। देन कोऑर्डिनेशन पॉइंट ऑफ द ओरिजिन इज 0 0।
इसका मतलब ये होता है कि x की वैल्यू भी 0 है और y की वैल्यू भी कितनी है, 0 है। ओरिजिन इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज O, ये रेड कलर में है पॉइंटेड, पॉइंटर में देखिए ध्यान से, ओके ये रेड कलर का पॉइंट ये होगा ओरिजिन। देन कोऑर्डिनेशन पॉइंट ऑफ ओरिजिन इज 0 and 0. Two fixed mutually perpendicular lines which determine the position of a point in a plane are called coordinate axes. Okay. Then coordinate plane. Coordinate plane is, it has two scales, one running across the plane called the x-axis and another a right angle, it called y-axis. The point where the axis across the called origin and is where both x and y axis are 0. ओके आपके पास क्या है, देखिए राइट एंगल पे ड्रॉ हो रहा है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओरिजिन पे। ये आपका जो हॉरिजेंटल लाइन है वो एक्स एक्सिस होता है, दो स्केल है, सेकेंड एक्सिस है आपका वाई एक्सिस वर्टिकल में। ओके अनदर टू राइट एंगल, another a right angle to it called a y axis and one running across the plane called x axis and another a right angle to it called y axis. ओके एक्सिस के बारे में एनी डाउट? आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। ओरिजिन कोऑर्डिनेशन पॉइंट 0 0, इस पॉइंट को रिमेंबर रखना है, याद रखना है आपको। टाइप ऑफ एक्सिस आपने फाइनलाइज हुआ, फिर एक्स एक्सिस, द हॉरिजेंटल एक्सिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, एक्स पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड एब्सिसा एंड द वर्टिकल एक्सिस इज कॉल्ड वाई एक्सिस, देन वाई कोऑर्डिनेट पॉइंट इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। ओके वन एग्जांपल है, ऑन विच एक्सिस डू द गिवन पॉइंट्स लाई, 4 0, एक्स की वैल्यू 4 है, वाई की वैल्यू 0, तो ये हो गया एक्स एक्सिस में। 0 -5, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू -5, तो हो गया वाई एक्सिस में। थर्ड 0 9, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 9, वाई की वैल्यू मिल रही है तो वाई एक्सिस में। -7 0, एक्स की वैल्यू -7, वाई की वैल्यू 0, तो एक्स की वैल्यू हम फाइंड आउट करें तो एक्स एक्सिस में। 6 0, एक्स की वैल्यू 6, वाई की वैल्यू 0, तो हो गया एक्स एक्सिस में। 0 8, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 8, तो हो गया वाई एक्सिस में। क्लियर है? अगर आपके पास जिसकी वैल्यू दी है वो उस एक्सिस को फॉलो अप करेगा। अगर एक्स की वैल्यू दे तो एक्स एक्सिस में रहेगा, वाई की वैल्यू दे तो वाई की एक्सिस में। क्लियर है? क्वाड्रेंट, both these axes x and y divided the plane into 4 parts known as quadrant. The coordinate of origin 0 0, finalize फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड, फोर्थ। ये देखिए फर्स्ट होता है 90 डिग्री का एंगल बनता है, 180 डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ पे, 270 डिग्री का एंगल और 360। टोटल आपके 4 पार्ट होते हैं, 90 + 90 + 90। 90 डिग्री फर्स्ट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट, 180 डिग्री जब आता है सेकेंड क्वाड्रेंट, 270 डिग्री में थर्ड क्वाड्रेंट, 360 डिग्री में फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाता है आपका। ओके, देन साइन कन्वेंशन ऑफ क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा। ओके, सेकेंड क्वाड्रेंट निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव एंड पॉजिटिव। थर्ड में आएगा निगेटिव निगेटिव, फोर्थ में आ जाएगा आपका पॉजिटिव और निगेटिव। तो ये आपके पास अगर एक्स एक्सिस में हम वैल्यू को टैली करेंगे तो
+1 +2 +3 और -1 -2 -3, ये एक्स एक्सिस में हुआ। क्लियर। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव साइन, जितने पॉजिटिव वैल्यू रहेंगे फर्स्ट में आएंगे। वाई एक्सिस में भी देख लिए +1 +2 +3, तो ये प्लस, इधर वाला प्लस प्लस और प्लस, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकेंड में आपका आ जाता है निगेटिव और पॉजिटिव, क्योंकि पहले देखिए एक्स एक्सिस की वैल्यू रखना फिर वाई की वैल्यू। एक्स एक्सिस यहाँ पर देखिए क्या है, एक्स एक्सिस में निगेटिव वैल्यू है तो निगेटिव आ गया, और वाई एक्सिस में क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव आ गया। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आपके पास क्या आ रहा है, निगेटिव और पॉजिटिव। थर्ड में हम देखते हैं निगेटिव और निगेटिव वैल्यू। देखिए -1 -2 -3 वाई एक्सिस में आ रहा है, और -1 -2 -3 एक्स एक्सिस में, तो माइनस और माइनस ये आ गया थर्ड क्वाड्रेंट। फोर्थ में हम देखते हैं प्लस और माइनस, एक्स एक्सिस में +1 +2 +3, वाई एक्सिस में -1 -2 -3, तो ये आ गया पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यू। ओके, ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फाइनलाइज ये हुआ आपका कि फर्स्ट में प्लस प्लस, सेकेंड में माइनस प्लस, थर्ड में माइनस माइनस, और फोर्थ में प्लस माइनस। क्लियर है। देन नेक्स्ट लेट्स डिफाइन द पोजीशन ऑफ पॉइंट ए इन द प्लेन। आपके पास देखिए एब्सिसा और ऑर्डिनेट दो चीज दिए, 2 और 1। हमने एक एक्स एक्सिस लिया, वाई एक्सिस लिया, एक्स की वैल्यू यहाँ 2 है और वाई की वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो कोऑर्डिनेशन पॉइंट ऑफ पॉइंट ए, पोजीशन ए इज 2 1। जो ये 1 है रेड कलर के एरो से इंडिकेटेड है, रेड कलर के पॉइंट एरो से इंडिकेटेड है पॉइंट ए, 2 और ए, 2 और 1, यानी कोऑर्डिनेशन पॉइंट ऑफ ए इज 2 और 1। Here 2 is abscissa and 1 is ordinate, यानी कि जो x की वैल्यू होगी abscissa होगी और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑर्डिनेट होगी। क्लियर है। फर्स्ट abscissa, सेकेंड ऑर्डिनेट, x एंड y, x कॉमन लेके फिर y। क्लियर। और उसको समझने की कोशिश करते हैं कैसा होगा। abscissa का पहले, the abscissa is the x ordinate of a point on the coordinate plane, the distance along the horizontal वाली x axis की वैल्यू abscissa। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल -3 और -2, तो -3 क्या हो जाएगा abscissa, एंड ऑर्डिनेट the y coordinate of a point on the coordinate plane is distance from the x-axis measure parallel to y-axis। तो y-axis की वैल्यू क्या कहलाएगी आपकी, ऑर्डिनेट। फॉर एग्जांपल -3 और -2 है, तो -3 एब्सिसा हो जाएगा, -2 ऑर्डिनेट, सेकेंड वाली वैल्यू ऑर्डिनेट y की वैल्यू। क्लियर। पॉइंट टू बी रिमेंबर, प्लॉटिंग पॉइंट ऑन अ प्लेन। Well, there are few steps that we should always follow to plot a point on a plane. These are follows. First, draw two mutually perpendicular line on a graph paper, x and y, x axis and y axis, or we can on make or any paper. ग्राफ पेपर में बना सकते हैं और कोई पेपर में भी ले सकते हैं। वन हॉरिजेंटल एंड सेकेंड वाला क्या होगा, वर्टिकल। Make their intersection point as O, origin. Clear. Intersection of x-axis and y-axis is the origin. The horizontal line x-OX, x-axis, vertical line y-axis. Choose the suitable point according to the question. The point should be in the sum pattern, normally 1 2 3 4 or 2 4 6 8 or 3 6 9 or 10 20 30. Okay, to plot a point P, coordination of P, A and B start from origin O and move A unit along x-axis
right side if x is a positive number and left side if x is a negative number. हम जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो x में जो राइट साइड रहेगा वहाँ पॉजिटिव नंबर रहेगा, x एक्सिस में राइट साइड में पॉजिटिव नंबर और लेफ्ट साइड में निगेटिव नंबर रहेगा. सपोज वी अराइव द पॉइंट एस, देन मूव b पॉइंट वर्टिकली अपवर्ड if ordinate is a positive और डाउनवर्ड if ordinate is a negative. अगर y एक्सिस में हम जाते हैं तो अपवर्ड में ऊपर की ओर जो रहेगा वो पॉजिटिव साइन रहेगा y एक्सिस में और नीचे की ओर निगेटिव साइन रहेगा. द पॉइंट वेयर अराइव इज आवर फाइनल डेस्टिनेशन PAB. तो हमारे पास जो फाइनल हमारे डेस्टिनेशन पे अपन पहुंचेंगे तो कोऑर्डिनेशन ऑफ पॉइंट P इज A and B. क्लियर? यानी कि इस फाइनल समरी ये होती है कि x एक्सिस में राइट साइड में पॉजिटिव नंबर रहेंगे, लेफ्ट साइड में निगेटिव नंबर. y एक्सिस में अपवर्ड में पॉजिटिव नंबर और डाउनवर्ड में निगेटिव नंबर. ओके, हमने पढ़ा था कार्टेशियन सिस्टम, कार्टेशियन प्लान एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस. तो उसका डेफिनेशन देखते हैं. कार्टेशियन प्लान इज are defined by two perpendicular number lines, A horizontal line and B vertical line. When x axis और y axis से define होगा. Clear? These lines are called coordinate axis. The Cartesian plane is extend infinitely in all direction. Origin के बारे में बताया था. The coordinate axis intersect each other at right angle. The point of intersection of these two axes is called origin. Okay, that coordination point of origin is 0 and 0. Clear? आप ये डेफिनेशन को नोट कर सकते हो दोनों को. क्वाड्रेंट के बारे में एक्सप्लेन किया था मैंने. क्या था क्वाड्रेंट? द कार्टेशियन plane is divided into 4 equal parts called quadrant. These are named in order first, second, third and fourth, starting with the upper right and going around anti-clockwise direction. First quadrant all positive number plus plus, second quadrant negative positive, third negative negative, fourth quadrant पॉजिटिव नेगेटिव. देखिए राइट साइड पे ये एक्स एक्सिस है, राइट साइड पे पॉजिटिव और पॉजिटिव नंबर दोनों, लेफ्ट साइड पे निगेटिव और पॉजिटिव नंबर एक्स एक्सिस के. +2 +4 +6 +8 ये राइट साइड पे हो गया पॉजिटिव, -2 -4 -6 ये लेफ्ट साइड पे निगेटिव नंबर. सेम अपवर्ड वाई एक्सिस में हम देखेंगे तो 2 4 6 8 ये पॉजिटिव नंबर और डाउनवर्ड में -2 -4 -6 -8 निगेटिव नंबर. ओके, फिर हमने क्या देखा था ऑर्डिनेट ऑफ एक्सिस के बारे में. प्लॉटिंग ऑन ग्राफ यूजिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस वी कैन डिस्क्राइब एनी पॉइंट इन द प्लेन यूजिंग एन ऑर्डर पेयर ऑफ नंबर्स A. देन पॉइंट A represented by an order pair and coordination point of A, X and Y. X is abscissa, Y is ordinate. इसके बारे में बताया था मैंने अभी आपको. क्लियर? ये हो गया एक्स एक्सिस एब्सिसा, वाई एक्सिस ऑर्डिनेट. पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन द प्लेन आपके पास ये आया. एक ग्राफ प्लॉट को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं. प्लॉटिंग अ ग्राफ प्लॉट करने में हमको देखेंगे हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों है. मैंने एक्स एक्सिस में 1 2 3 4 नंबर लिया, -1 -2 -3 -4 लेफ्ट हैंड साइड लिया. राइट साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में निगेटिव नंबर. वाई एक्सिस में 1 2 3 4 पॉजिटिव नंबर अपवर्ड, डाउनवर्ड -1 -2 -3 -4. द कोऑर्डिनेट पॉइंट विल डिफाइन a location in the Cartesian plan. The first point X in the coordinates represent the horizontal axis and second point in the coordinate Y represent in the vertical axis. Consider an example of point 3 2 3
is a 3 unit away from the position of y-axis and 2 unit away from the position of x-axis. Therefore, point 3 and 2, coordination point 3 and 2 can be plotted as shown below. Similarly, -2 3 भी आपको शो करना है, -1 2 भी शो करना है, -1 -2 एंड 2 1 -3 प्लस हम फर्स्ट केस देखते हैं 3 2. तो x की वैल्यू यहाँ हो गई 3, y की वैल्यू कितनी हो गई 2. तो कोऑर्डिनेशन पॉइंट आ गया 3 2 फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, दोनों पॉजिटिव नंबर. सेकेंड -2 -3 निगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर. तो -2 एक्स एक्सिस फर्स्ट नंबर, सेकेंड 3 तो -2 और -2 और 3 आ गया सेकेंड क्वाड्रेंट में, निगेटिव और पॉजिटिव नंबर. थर्ड है -1 -2 तो -1 -2 आ गया थर्ड क्वाड्रेंट में, ये -1 आ गया आपका और इधर ये -2 हो गया. क्लियर. तो -1 -2 थर्ड क्वाड्रेंट. देन फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और निगेटिव नंबर 2 और -3. तो x की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 2 हो गई, y की वैल्यू क्या हो गई -3 हो गई. तो ये पॉजिटिव 2 और निगेटिव -3. क्लियर. ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया. तो हमारा फाइनलाइज है, फाइनल आंसर ये होता है कि 3 और 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट आया, -2 3 सेकेंड क्वाड्रेंट, -1 -2 थर्ड क्वाड्रेंट, 2 और -3 फोर्थ क्वाड्रेंट. 3 और 2 मतलब ये है, इसे हमने से ऐसा लिया कि 3 भी प्लस में है और 2 भी प्लस में है. तो प्लस और प्लस किसमें आता है फर्स्ट में आता है. -2 और 3 माइनस प्लस सेकेंड में आता है, माइनस माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में आता है और प्लस माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है. ओके. तो ये आपका पास फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट का एक्सप्लेनेशन है. आप पॉइंट को प्लॉट भी करते हो और प्लॉटिंग के अकॉर्डिंग आप साइन के अकॉर्डिंग वो क्वाड्रेंट में डिवाइड होते जाता है. क्लियर. आप सिमिलरली हम यहां पर आपका क्वेश्चन भी चेंज हो सकता है, पॉइंट भी चेंज हो सकता है. आपको सिर्फ साइन पे चेक करना है. साइन चेक करके आपको ये देखना है कि एक्स एक्सिस में कौन सा नंबर आ रहा है, फर्स्ट वाला नंबर एक्सिस है और सेकेंड नंबर में वाई एक्सिस में किस नंबर को आप प्लॉट कर रहे हो. ओके. ग्राफ प्लॉटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. पॉइंट प्लॉटिंग, आप कौन से पॉइंट को ग्राफ में कि प्लेन में कहाँ पॉइंट कर रहे हो. फर्स्ट आपको ये बस ध्यान रखना है कि एक्स एक्सिस में कौन सी वैल्यू आ रही है और वाई एक्सिस में किस वैल्यू को ले रहे हो. फर्स्ट नंबर आपका एक्स एक्सिस कराएगा, सेकेंड नंबर आपका वाई एक्सिस कराएगा. क्लियर. देन मैं आप फाइनलाइज कंक्लूड करता हूं यहां पर कि आपने देखा यहां पर कोऑर्डिनेशन पॉइंट ऑफ ओरिजिन इज 0 0. 2 एक्सिस है एक्स और वाई. एक्स में एक्सिस रहता है, वाई में कोऑर्डिनेट रहता है, ऑर्डिनेट रहता है. ओके. क्लियर. 4 क्वाड्रेंट है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ. फर्स्ट में पॉजिटिव नंबर, सेकेंड में निगेटिव नंबर, थर्ड में निगेटिव नंबर और फोर्थ में पॉजिटिव निगेटिव नंबर रहते हैं. क्लियर. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.